जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबको देखकर खुशी हुई। आइए आज की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। विजया के पापा सेना में मेजर थे। सीमा पर आतंकवादियों से लड़ते हुए हाल ही में वे शहीद हो गए। इसके बाद भी विजया अपना जीवन सामान्य तरीके से जी रही थी, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। विजया के दोस्त इस बात से बहुत हैरान थे। उसके कुछ दोस्तों को लग रहा था कि वह ये कैसे कर पाई। उसने कहा, मेरे साथ घर चलो, मैं समझाती हूँ। विजया ने कहा, पापा के निधन के बाद मैं बहुत दुखी थी, पर माँ ने मुझे कुछ दिखाया जिससे मेरा नजरिया ही बदल गया। इसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ। मैं तुम्हें भी वह दिखाती हूँ। चलो किचन में चलते हैं। विजया ने 3 पतीलों में पानी भरा। पहले पतीले में उसने गाजर डाले, दूसरे में अंडे और तीसरे में कॉफी के दाने। उसने तीनों पतीलों को उबलने के लिए रख दिया। करीब 20 मिनट के बाद उसने गैस बंद कर दी। उसने गाजर निकालकर एक कटोरी में रखी, फिर अंडे एक कटोरी में रखे और एक कटोरी में कॉफी वाला पानी रखा। फिर उसने अपने दोस्तों से पूछा, बताओ तुम्हें यहाँ क्या दिख रहा है? गाजर, अंडे और कॉफी, उन्होंने कहा। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वे गाजर को छू कर देखें। उन्होंने देखा कि गाजर नरम हो गई थी। फिर उसने कहा कि वे एक अंडा निकालकर उसे तोड़ें। अंडे का छिलका निकालने के बाद उन्होंने देखा कि अंडा सख्त हो गया था। अंत में उसने उन्हें कॉफी चखने को कहा। दोस्तों ने जायकेदार कॉफी को चखा। फिर उसके दोस्तों ने पूछा, विजया तुम क्या कहना चाहती हो? विजया ने समझाया कि इन सब चीजों को एक ही परिस्थिति से गुजरना पड़ा है, उबलता हुआ पानी। पर हर एक चीज की प्रतिक्रिया अलग थी। गाजर बहुत सख्त थी, पर उबलते हुए पानी में नर्म और कमजोर पड़ गई। अंडा बहुत नाजुक था। उसके पतले छिलके ने अंदर के पदार्थ को सुरक्षित रखा था, पर उबलते हुए पानी में वह सख्त हो गया। पर कॉफी के दाने सबसे अलग थे। उबलने के बाद उन्होंने पानी को ही बदल दिया। इनमें से तुम क्या हो? उसने अपने दोस्तों से पूछा। जब कोई परेशानी तुम्हें दस्तक देती है तो तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होती है? तुम गाजर हो, अंडा हो या फिर कॉफी के दाने हो? उसने और समझाते हुए कहा, इस तरह सोचो, मैं क्या हूँ? क्या मैं गाजर हूँ जो ताकतवर दिखता है, पर दर्द और कठिनाई से मुरझाकर अपनी ताकत खो देता है? क्या मैं अंडा हूँ जिसका दिल बहुत कमजोर है, पर गर्मी से वह बदल जाता है? क्या मैं पहले तरल था, पर मृत्यु, कठिनाई, आर्थिक तंगी या किसी परेशानी के बाद सख्त हो गया हूँ? क्या मेरी छाल वैसी ही दिखती है, पर अंदर से मैं कड़वाहट से भर गया हूँ और सख्त दिल वाला हो गया हूँ? या फिर मैं कॉफी के दानों जैसा हूँ? कॉफी के दाने गर्म पानी को बदल देते हैं। वही पानी जो उन्हें तकलीफ देता है, वह उसे परिवर्तित कर देते हैं। जब पानी गर्म होता है तो वे अपनी खुशबू और रंग उसमें डाल देते हैं। अगर तुम कॉफी के दानों जैसे हो कि जब परिस्थितियां सबसे खराब होती हैं तो तुम बेहतर बन जाते हो,
और अपने आसपास की परिस्थिति को बदल देते हो। जब अंधेरा छा जाता है और सबसे कठिन समय आता है, तब क्या तुम और बुलंद हो जाते हो? तुम गाजर हो, अंडा हो या फिर कॉफी हो? अगर आप विजया के दोस्त होते तो आप इसका क्या जवाब देते? जरा इसके बारे में सोचिए। धन्यवाद। आइए फिर से विजया और उसके दोस्तों की बातें सुनते हैं। विजया ने कहा, पहले मैं गाजर जैसी थी और कभी-कभी अंडे जैसी, पर जब मेरी माँ ने मुझे यह समझाया तो मुझ में बदलाव आया और मैं कॉफ़ी के दानों की तरह बनने लगी। इसीलिए मैं हमेशा खुश रहती हूँ और मैंने इसका राज तुम्हें भी बताया है। विजया ने उन्हें एक डीवीडी दिखाई और कहा कि उसमें कुछ चित्र और वीडियो हैं। जब वह उदास होती है तो उस डीवीडी को देखकर उसे हौसला मिलता है। उसने अपने दोस्तों से पूछा कि वे डीवीडी देखना चाहेंगे। उसके दोस्त तुरंत तैयार हो गए। यह पंक्तियां गाते हुए विजया ने डीवीडी चलाई और उन्हें कहा कि वे राजा की कहानी सुने। स्वर्ण की तरह बनो, स्वर्ण की तरह बनो, चमकदार और दिलेर रहो, पुराना हो जाए तो भी पूरी ताकत हो। स्वर्ण की तरह बनो, स्वर्ण की तरह बनो, पिघलाया जाए, कूटा जाए, गढ़ा जाए, घुमाया जाए, आग से निकाला जाए, चमकीला उत्तम शुद्ध बन जाए। दृढ़ रहो, दृढ़ रहो, दृढ़ रहो, कठिन समय में डटे रहो, बनोगे वह मिसाल जिससे लोग प्रेरित होंगे। क्या हम भी राजा की कहानी सुने? राजा बहुत अच्छे वैज्ञानिक मॉडल बनाता है। उसने अखबार में एक विज्ञापन देखा जिसमें जिला विज्ञान समिति ने लोगों को विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। उसे डाक द्वारा अपना आवेदन पत्र भेजना था। उसमें लिखा था कि नाम दर्ज होने के बाद प्रदर्शनी के पहले उसे अनुमति पत्र मिलेगा। राजा ने अपना आवेदन भेज दिया। प्रदर्शनी के एक सप्ताह पहले तक उसे समिति से कोई जवाब नहीं मिला। जब उसने समिति में फोन किया तो उसे यह सुनकर धक्का लगा कि उन्हें उसका कोई आवेदन पत्र मिला ही नहीं था। आवेदन भेजने की आखिरी तारीख जा चुकी थी। हताश होकर राजा ने अपने विज्ञान के शिक्षक से बात की, जिन्होंने उसे भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया था। क्या आप दोनों इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, बहुत अच्छा अभिनय था। क्या आपने कभी चींटियों को ध्यान से देखा है? जब वे खाना ले जा रही होती हैं और रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है तो वे उस टुकड़े को वहीं छोड़कर दूसरा खाना ढूंढने लग जाती हैं। इसी तरह दुर्भाग्यवश अगर हमारा एक मौका छूट जाए तो हमें उसका शोक मनाने की जगह आगे बढ़ना चाहिए और नया मौका ढूंढना चाहिए। छूटे हुए अवसर के बारे में शोक मनाने से वह वापस नहीं आएगा, बल्कि ऐसा करने से आपका अगला मौका भी छूट सकता है। जिस तरह आग में तपकर सोना शुद्ध, ठोस और बेहतर हो जाता है, उसी तरह हमें भी कठिनाइयों का सामना करके उनसे कुछ सीखना चाहिए। अगर राजा का मॉडल जिला विज्ञान प्रदर्शनी में नहीं दिखाया जाएगा तो क्या होगा? वह किसी और प्रदर्शनी में उसे दर्शा सकता है।
उसने जो ज्ञान, कौशल और अनुभव प्राप्त किया है वह कोई छीन नहीं सकता। अगर वह उसका वीडियो बना ले तो अपने आस पड़ोस के बच्चों को सिखा सकता है कि इंजन कैसे काम करता है। इससे दूसरे विद्यार्थियों को भी फायदा हो सकता है। अनजानी कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें दृढ़ रहना चाहिए। उसमें छुपे हुए फायदों के बारे में सोचना चाहिए। चलिए फिर से विजया और उसके दोस्तों के बारे में सुने। विजया ने कहा, जब भी मैं कोई अवसर गवा देती हूँ तो मैं राजा की कहानी याद करती हूँ। इससे मुझे हौसला मिलता है कि यह कठिनाई भी गुजर जाएगी और मैं नए अवसर खोजने लगती हूँ। वॉल्ट डिज्नी की ये पंक्तियाँ कहते हुए उसने अगला वीडियो चलाया। मैंने ठान लिया कि मैं सफल बनूंगा। मैंने ठान लिया कि मैं अवसर खोजूंगा और उनका इंतजार नहीं करूंगा। मैंने ठान लिया कि हर एक समस्या को हल ढूंढने के अवसर के रूप में देखूंगा। मैंने ठान लिया कि मैं हर एक रेगिस्तान को बगीचा ढूंढने के अवसर के रूप में देखूंगा। मैंने ठान लिया कि मैं हर रात को एक रहस्य के रूप में देखूंगा जिसे हल करना है। मैंने ठान लिया कि मैं प्रत्येक दिन को खुश रहने के अवसर के रूप में देखूंगा। क्या हम वॉल्ट डिज्नी के बारे में और जानें? वॉल्ट डिज्नी ने मिकी माउस, डोनाल्ड डक जैसे विश्व प्रसिद्ध कार्टून बनाए हैं। वे डिज्नीलैंड जैसे थीम पार्क के रचयिता हैं। अखबार के एक संपादक ने उन्हें नौकरी देने से इनकार कर दिया था क्योंकि उसके अनुसार उनमें कल्पना शक्ति और नए विचारों की कमी थी। आगे चल के वे फिल्म निर्माता, निर्देशक, एनिमेटर, वॉइस एक्टर, उद्योगपति, मनोरंजन कलाकार, विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व और समाज सेवी बने। ऐसी कठोर आलोचना सुनकर उन्हें बहुत ठेस पहुंची होगी, पर क्या वॉल्ट डिज्नी इस असफलता से निराश होकर जीवन में रुक गए? बिल्कुल भी नहीं। असफलता बहुत ही कड़वा अनुभव होता है, पर असफलता से उभरना भी हमारे ही हाथों में होता है। असफलता सफलता की राह में केवल एक बाधा है। यह समझने के लिए बहुत ही सकारात्मक आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है। उन्होंने यह सोचा कि यह भी गुजर जाएगा और ठान ली कि वे हार नहीं मानेंगे। अनजानी कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें अपने आत्मविश्वास को डगमगाने नहीं देना चाहिए। विजया ने कहा कि जब भी वह पराजय या असफलता का सामना करती है तब वह वॉल्ट डिज्नी के अनुभव को याद करके खुद को मजबूत कर लेती है। उसे यह विश्वास होता है कि पराजय हमेशा नहीं रहेगी और वह सफल होने के लिए प्रयास करती है। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? क्या आपने कभी कठिन परिस्थितियों में या फिर पराजय के बाद खुद को दृढ़ बनाकर अंत में सफलता प्राप्त की है? क्या आप अपने अनुभव के बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। ऐसी सफलता बहुत ही मीठी लगी होगी, है ना? इस सुनहरे शब्दों को हमेशा याद रखिए। यह भी गुजर जाएगा। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा या हारूंगी। आप सबको मेरी शुभकामनाएं।
विजया यह गा रही थी। मैं एक लहर हूँ, मैं उठती हूँ और गिरती हूँ। मैं गिरती हूँ ताकि फिर उठ सकूँ। मैं निरंतर चलती रहती हूँ। समय के किनारों पर, जीवन के समुद्र में मैं हमेशा चलती रहती हूँ। फिर उसने अगला वीडियो चलाया और महेश की कहानी सुनाई। क्या हम महेश की कहानी सुने? महेश एक टेलर था और छोटी मोटी कमाई से अपना घर चलाता था। किसी अप्रत्याशित घटना की वजह से उसके मालिक को दुकान बंद करनी पड़ी। महेश की तरह और भी लोगों की नौकरी चली गई। अब महेश को क्या करना चाहिए? 1. नौकरी जाने का शौक मनाना चाहिए। 2. पैसे कमाने के लिए आसान तरीके ढूंढने चाहिए। 3. अपनी एक सिलाई की दुकान खोलनी चाहिए। 4. नौकरी का शौक मनाने से कोई फायदा नहीं होता। आसान तरीके लंबे समय तक काम नहीं आएंगे और गलत तरीके अपनाने से वह परेशानी में भी पड़ सकता था। उसने यह याद रखना चाहिए, लहरें गिरती हैं ताकि फिर से उठ सके। उसे इस तरह सोचना चाहिए, यह भी गुजर जाएगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। उसे आत्मविश्वास के साथ अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू करना चाहिए। इस परिस्थिति में यही सबसे उचित होगा। अनजानी कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें अपनी शक्तियों को एक सकारात्मक दिशा देकर मेहनत और अक्लमंदी से काम करना चाहिए। अब एक क्रियाकलाप का समय है। क्या आप कभी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसने अपनी योग्यताओं और कौशलों के आधार पर विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मक और मेहनत से काम किया हो? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद, यह बहुत ही प्रेरणादायक था। विजया ने कहा, महेश की कहानी से मुझे मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। विजया एक और गाना गाने लगी। वह गीत है, गेंद की तरह बनो, गेंद की तरह बनो, गिरकर वापस उठती है, कभी डूबती नहीं है। तुम भी गम में मत डूबो, हौसले बुलंद रखो, गेंद की तरह उठो, गेंद की तरह उठो। फिर उसने कहा, चलो सुजाता की कहानी सुनते हैं। क्या हम भी वह कहानी सुने? यह सुजाता है। सन 2001 में दुर्घटना की वजह से उसका शरीर कंधों के नीचे से अपाहिज हो गया। वह केवल 21 वर्ष की थी। जिन लोगों को वह अपना दोस्त समझती थी, धीरे धीरे उसे छोड़कर चले गए। वह अकेली रह गई। सन 2004 में उसके पिता की भी मृत्यु हो गई। उसका स्वभाव ऐसा था कि वह आर्थिक, शारीरिक या मानसिक रूप से किसी पर भी निर्भर नहीं रहना चाहती थी। आपको क्या लगता है उसने क्या किया होगा? 1. परिस्थिति से हार मानकर दूसरों से सहायता मांगी होगी। 2. अपनी कमियों को ध्यान में रखते हुए आत्मविश्वास के साथ कोई व्यवसाय शुरू किया होगा। 3. आत्मदया में डूब गई होगी।
सुजाता बहुत बुरे हादसे का शिकार हुई, जो किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है। वह जीवन भर के लिए अपाहिज हो गई और दोस्तों वह सहायकों का साथ भी छूट गया। पर इन परिस्थितियों में भी उसमें सफल बनने की और आत्मनिर्भर होने की इच्छा थी। वह अपनी इच्छा को पूरा करने में जुट गई। उसने खुद से और परिस्थिति से कभी हार नहीं मानी। उसने शेयर बाजार के बारे में सीखना शुरू कर दिया और शेयर खरीदने बेचने का काम करने लगी। जिस तरह गेंद को कितना भी डुबाओ वह ऊपर उठ जाती है, उस तरह ही उसने भी ऊपर उठने की ठान ली थी। शेयर बाजार का काम करने के अलावा उसने कपड़ों का व्यापार भी शुरू किया, जिससे अन्य लोगों को भी रोजगार मिला। उसके जीवन से हमेशा सबको प्रेरणा मिलेगी। अनजानी कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें हिम्मत के साथ डटे रहना चाहिए। विजया ने कहा, जब भी मैं हताश हो जाती हूँ या अकेला महसूस करती हूँ तो मुझे सुजाता के जीवन से प्रोत्साहन मिलता है। उसने इन शब्दों को जी कर दिखाया है, यह भी गुजर जाएगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी या हिम्मत नहीं हारूंगा। क्या आप कभी ऐसे व्यक्तियों से मिले हैं जिन्होंने आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ कठिनाइयों का सामना किया है और उन परिस्थितियों से बाहर निकल गए? क्या आप उनके बारे में सबको बता सकते हैं? धन्यवाद। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? अनजानी कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें दृढ़ रहना चाहिए। उसमें छुपे हुए फायदों के बारे में सोचना चाहिए। अपने आत्मविश्वास को डगमगाने नहीं देना चाहिए। हिम्मत के साथ डटे रहना चाहिए। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें अच्छी तरह समझ आ जाएं? प्रश्न 1, इनमें से किस चित्र पर आप पर सबसे ज्यादा प्रभाव हुआ? आपने इनसे क्या सीखा? प्रश्न 2, आप और आपके दोस्त स्कूल की तरफ से खेल-कूद प्रतियोगिता में गए हैं। खेल के कठिन समय में आपने तुरंत ही एक साहसी निर्णय लिया, जिससे आपकी टीम कप जीत गई। अखबार में फोटो के साथ यह खबर छपी। खबर में आपके बारे में कुछ नहीं लिखा था और आपकी फोटो भी नहीं थी, पर आपके सबसे अच्छे मित्र की फोटो छपी थी और उसका नाम भी खबर में आया था। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? उत्तर 1, मुझे बहुत दुख होगा क्योंकि मेरे प्रयास पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। 2, मैं यह सोचकर खुद को सांत्वना दूंगा या दूंगी कि मैंने इस जीत में बहुत बड़ा योगदान दिया था और अगली प्रतियोगिता की तैयारी करूंगा या करूंगी। 3, मैं सबको यह बताऊंगा या बताऊंगी कि इस जीत में मेरा योगदान सबसे ज्यादा था।
क्या आप अपनी अगली क्लास में आने से पहले कार्य पूरा करके लाएंगे? नमस्ते, हम फिर मिलेंगे। प्रश्न 1, इनमें से किस चित्र पर आप पर सबसे ज्यादा प्रभाव हुआ? आपने इनसे क्या सीखा? प्रश्न 2, आप और आपके दोस्त स्कूल की तरफ से खेल-कूद प्रतियोगिता में गए हैं। खेल के कठिन समय में आपने तुरंत ही एक साहसी निर्णय लिया, जिससे आपकी टीम कप जीत गई। अखबार में फोटो के साथ यह खबर छपी। खबर में आपके बारे में कुछ नहीं लिखा था और आपकी फोटो भी नहीं थी, पर आपके सबसे अच्छे मित्र की फोटो छपी थी और उसका नाम भी खबर में आया था। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? यह जवाब, मुझे बहुत दुख होगा क्योंकि मेरे प्रयास पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, अनुचित है, क्योंकि दुखी होने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। यह जवाब, मैं सबको यह बताऊंगा या बताऊंगी कि इस जीत में मेरा योगदान सबसे ज्यादा था, भी अनुचित है। यह दर्शाता है कि आपके दोस्त को सम्मान मिला है, इसीलिए आपको ईर्ष्या हो रही है। जबकि यह जवाब, मैं यह सोचकर खुद को सांत्वना दूंगा या दूंगी कि मैंने इस जीत में बहुत बड़ा योगदान दिया था और अगली प्रतियोगिता की तैयारी करूंगा या करूंगी, उचित है, क्योंकि यह दर्शाता है कि आप सकारात्मक तरीके से सोचकर मेहनत करने में अपना मन लगा रहे हैं। कठोर वास्तविकताओं का सामना करने के लिए यह आवश्यक है। आपने कौन सा उत्तर चुना? धन्यवाद। क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें?